आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 12वीं कक्षा का जो आप परीक्षा देंगे, अर्थात साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सभी बच्चों के लिए हिंदी का हमारा जो विभिन्न आपको अध्याय है उनकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से आपको दी जाएगी। मैं आज आप लोगों को 12वीं का खास करके हिंदी का सिलेबस की बात करना चाहता हूँ कि हिंदी के पूर्ण बुक में 29 अध्याय होता है, जिस 29 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जो गद्य भाग, उसमें 13 अध्याय है। पद भाग में भी 13 अध्याय है। प्रतिपूर्ति में 3 अध्याय है। तो 13, 13 और 3, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोगों को 29 अध्याय पढ़ता है। इसके अलावा इनके साथ हम लोगों को व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण के विभिन्न भाग हो जाएंगे, जो बहुत सारे भाग उसमें हम लोग, जैसे संधि है, कारक है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरा है, इन सब विभिन्न टॉपिकों को आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। लेकिन उनमें से कुछ नया टॉपिक जुड़ता है जो आपको 10th तक नहीं है, जैसे संक्षेपण। 4 अंक का संक्षेपण पूछता है, ये आपको 10th में नहीं है। इसके अलावा निबंध है, लेकिन निबंध यहाँ भी पूछता है। आप वहाँ आवेदन, वहाँ भी 10th में पूछता है, 12th में भी है। आवेदन के साथ साथ पत्र लेखन भी है, संवाद भी है। ये विभिन्न टॉपिकों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग प्रतिपूर्ति के अलावे जो 3 अध्याय आपको प्रतिपूर्ति में है, इससे पहले गद्य भाग के दूसरे अध्याय की ओर हम लोग आज कुछ विभिन्न बातों को करेंगे। तो आप हमें बताएंगे कि कौन सा जो टॉपिक आपको बेहतर लगा, कहाँ आपको समझने में दिक्कत है, आप अपनी राय ज़रूर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसने कहा था। एक अध्याय है, जो अध्याय के जो रचनाकार हैं, जिनके हम लोग लेखक कहते हैं, निबंधकार कहते हैं या कहानीकार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उनको विभिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन यहाँ कहानीकार के रूप में जानेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो राजस्थान के निवासी थे, अर्थात उनका जन्म आपको राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम अगर बात करें हम लोग तो शिवराम शास्त्री, जिसको कि हम लोग जानते हैं पंडित शिवराम शास्त्री। पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के गर्भ से 1883 ईस्वी में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी शुरुआती दौर जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की अपने क्षेत्र से, बाद में वो विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत, वेद, अंग्रेजी, यानी विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को वो ग्रहण करते हैं। और इलाहाबाद अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो बीए करते हैं, और फिर चले आते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से वो एमए करते हैं। और इसी दौरान उन्होंने 3 मात्र कहानी लिखे, ज़्यादा कहानियाँ उन्होंने नहीं लिखा है। 3 कहानी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और मैं जो कहानी अभी आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा, उसने कहा था। ये 1911 और 1915 दो ही ईस्वियों में लिखे हैं ये 3 कहानी। 3 कहानी के बदौलत ये एक अच्छे कहानीकार के रूप में जाने गए, जिसका नाम हम सब बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जीवन काल रहा बहुत अल्प रहा, क्योंकि उनको एक रोग पीलिया का हो जा गया था। पीलिया रोग, जिसको हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में बड़े पैमाने पर जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। जॉन्डिस जब उनको हो गया तो जॉन्डिस के ही दौरान उनको तेज बुखार आता है। हम लोग बुखार को भी अपनी बोलचाल की भाषा में ज्वर कहते हैं। उनको ज्वर हो जाता है और 1922 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। बहुत कम उम्र में वो बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त किए। एक कहावत है, जो अच्छे इंसान होते हैं, जिनको धरतियों पर बेहतर काम करने का मौका मिलता है, उनका उम्र सीमा बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से 1922 में दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उनका एक कहानी है जो उसने कहा था, वो इस हिंदी जगत में अमर हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं उसने कहा था कहानी की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी जो इनकी रचना है, ये
प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, इसी युद्ध के दौरान इनका एक उसने कहा था कहानी जो रचित है वो आपको आधारित है। उसने कहा था कहानी के बहुत सारे पात्र हैं जो कि उन पात्रों की अगर हम लोग बात करें तो पात्र में मुख्य नायक की भूमिका लहना सिंह निभाते हैं और मुख्य नायिका की जो भूमिका अदा करती है वो है आपको सूबेदारनी। अगर हम लोग बात करें उसने कहा था कहानी जो आपको पंजाब के अमृतसर की घटना है। पंजाब के अमृतसर में जब ये लहना सिंह मात्र 12 वर्ष के रहते हैं तो ये अपने मामा के यहाँ जाते हैं और वो जो लड़की है जिसका हम लोग सूबेदारनी की जिक्र करते हैं, मैं उस समय की घटना याद करता हूँ और आपसे बताना चाहता हूँ कि जब वो 8 वर्ष की थी तो वो भी अपने मामा अतर सिंह के यहाँ गई हुई है। तो लहना सिंह भी अपने मामा के यहाँ और आपको सूबेदारनी भी अपने मामा के यहाँ, ये 8 वर्ष की और वो 12 वर्ष का रहता है। दोनों जब अपने मामा के यहाँ अमृतसर के बाज़ार में जाते हैं रहते हैं तो बाज़ार में संयोगवश मामा कुछ सामान खरीदने के लिए भेजते हैं इनको। तो जब ये जाती है सामान खरीदने तो वहाँ पर मुलाकात एक दुकान पर लहना सिंह को ये 8 वर्ष की लड़की से होता है। दुकानदार विभिन्न सामानों को निपटाने में लगा रहता है, गिनती करके दूसरे को देने में लगा रहता है। इतने में इन दोनों की वार्तालाप होती है कि आप कहाँ से हो, तो आप कहाँ से हो। तो दोनों एक दूसरे के बात करते हैं कि मैं मगड़े से हूँ, अर्थात वो मांझे से है। तो मंगड़े और मांझे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जिन जिन बच्चों ने इन अध्याय को पढ़ा है वो हम बताएंगे मंगड़े के कौन थे और मांझे के निवासी कौन थे। अर्थात तो जो दोनों मुलाकात, दोनों की वार्तालाप जब समाप्त होती है, इतने में वार्तालाप समाप्ति के ही कगार पे होती है कि दुकानदार इनको सामान देकर निपटा देते हैं और लहना सिंह अपने रास्ते और जो लड़की रहती है 8 वर्ष की वो अपने रास्ते। लेकिन हम लोग बात करते रहते पंजाब की, तो पंजाब में जो घोड़ा गाड़ी चल रहा था उस समय में, घोड़ा गाड़ी हम लोग तांगे के नाम से जानते हैं, वो तांगे वाले, तांगे में तो कोई हॉर्न की व्यवस्था होती नहीं है, तो वो अपने आवाज़ से हट जा कुत्ते के प्यार या हट जा, यानी पंजाबी भाषा में विभिन्न प्रकार की बात करते हुए चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं। इतने में लड़की जो सामान लेके निकलती है तो ये घोड़ा गाड़ी के अंदर दबने ही वाली होती है। वही फिल्मी स्टाइल में जो हम लोग फिल्म की बात करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कहानी को पर भी फिल्म बनाई गई है बिमल राय के द्वारा, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है। तो उनसे वो हटने की बात करते हैं तो ये उस नाम ही लड़की जो उसके घोड़ा गाड़ी के अंदर दबने वाली रहती है, लड़का फिल्मी स्टाइल में आकर उसको